वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 15 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किसने किया? तो इनका नाम है ए राजनाथ सिंह ने। तो अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले महीने डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 के ड्राफ्ट को रोल आउट किया गया था, जिसमें इस नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना की जानकारी दी गई थी। NIIO को 3 स्तरीय संगठन में बनाया जाएगा, जिसमें एक नेवल टेक्नोलॉजी एक्सीलरेशन काउंसिल NTEC को स्थापित करना है, जो शीर्ष स्तर के निर्देशों को पेश करेगा। इसमें NTEC के तहत एक कार्य समूह भी शामिल है, जो परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होगा और समय सीमा में उभरती हुई विघ्नकारी प्रौद्योगिकी को शामिल करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सीलरेशन सेल TDAC भी स्थापित करना है। और इसी समारोह के अवसर पर भारतीय नौसेना ने कई समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंटरनेशनल अथॉरिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात, मेकर विलेज इन कोची और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स भी शामिल हैं। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नाम से भारतीय तटरक्षक ने एक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी सार्थक। तो अभी भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल को 14 अगस्त को लॉन्च किया गया है और भारतीय तटरक्षक ने इस जहाज को सार्थक के रूप में नामित किया है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में सार्थक चौथे स्थान पर है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप गोया शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। ये जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर्स और मशीनरी से सुसज्जित किया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मोयना बनाना, हर्बल मिर्च और खाजे को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर है बी गोवा के। तो अभी गोवा के मोयना बनाना, हर्बल मिर्च और खाजे, जो कि एक तरह का स्वीट है, इन तीनों को GI टैग मिला है। खाजे को GI टैग फूड स्टफ फॉलिंग इन क्लास 30 के तहत और मोयना बनाना को क्लास 31 के तहत GI टैग दिया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात गोवा की हो रही है, तो ये रहा गोवा का मैप। इसकी कैपिटल है पणजी, जो कि मंदोही नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और इसके पहले गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी, जिनके ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। और मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर एक इंस्टीट्यूट का नाम भी रखा गया था, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। और देश का पहला GI स्टोर भी गोवा में ही खोला गया है और सौर ऊर्जा से चलने वाली जल टैक्सी को भी शुरू करने वाला पहला राज्य गोवा ही है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में अनुदय योजना को लगभग 17 लाख परिवारों को वित्त सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, आसाम में। तो अभी आसाम सरकार ने 17 लाख परिवारों को वित्त सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुदय योजना को शुरू करने जा रही है। इस योजना को 2 अक्टूबर को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के लिए राज्य सरकार हर महीने 210 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इस योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित या अलग रह रही महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के परिवारजनों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे जो सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात आसाम की हो रही है, तो ये रहा आसाम का मैप। इसकी कैपिटल है दिशपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और आसाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। और भारत का सबसे लॉन्गेस्ट पुल भी यहीं पर है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर जो कि लोहित नदी पर स्थित है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर कई इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सोखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ऑरेंज नेशनल पार्क। तो आप इन्हें भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में वाईएसआर चेतुआ योजना को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश में। तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने राज्य के अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाईएसआर चेतुआ योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। तो बैंक इन लोगों को के व्यापार बढ़ाने में आर्थिक रूप से मदद करेगा और इस योजना से लगभग 8 लाख विधवा महिलाएं और अकेली महिलाएं जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष की हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं इस योजना के अंतर्गत। अब क्वेश्चन में बात आंध्र प्रदेश की हो रही है, तो ये रहा आंध्र प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है अमरावती, जहां पर देश का 25वां हाई कोर्ट बनाया गया है जिसके चीफ जस्टिस हैं जेके महेश्वरी, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और अभी इन्हीं के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी ने आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाने वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है जिसमें लेजिस्लेटिव कैपिटल के रूप में अमरावती को बनाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा और जुडिशियल कैपिटल के रूप में कुन्नूर को बनाया जाएगा। और दूसरे पॉइंट भी जान लेते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए कोविड फार्मा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था और किसानों की ज़रूरतों को जानने के लिए CMAPP मॉनिटरिंग ऐप को भी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था और चुनाव में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के लिए निगाह एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम से एक सुविधा को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है C, पॉजिटिव पे। तो अभी RBI ने 50,000 रुपये
और उससे अधिक रुपए के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे नाम से एक सुविधा को शुरू किया है। तो इस नई सुविधा में से चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार साबित होगी। तो इससे जब ग्राहक चेक लेकर बैंक जाता है तब चेक की जानकारी पॉजिटिव पे से चेक की जाती है और अगर ये जानकारी मैच हो जाएगी तभी चेक को एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना इस चेक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात आरबीआई की हो रही है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के सबसे महंगे अभिनेताओं यानी एक्टर्स की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इनका नाम है ए ड्वेन जॉनसन। तो अभी फोर्ब्स मैगजीन में हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 के नाम की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें लगातार दूसरे साल भी बने हुए हैं ड्वेन रॉक जॉनसन, जिन्हें हम द रॉक के नाम से भी जानते हैं। दूसरे स्थान पर है द रायन रेनॉल्ड्स और तीसरे स्थान पर है बेन एफ्लेक। और टॉप 10 की लिस्ट में मात्र एक भारतीय हैं जिनका नाम है अक्षय कुमार और इस सूची में वे 6वें स्थान पर बने हुए हैं। तो आप उनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस विदेशी भाषा को संसद की लोकसभा के कार्यकारी और अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है बी फ्रेंच। तो अभी लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संसद की लोकसभा में फ्रेंच को शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा किया गया। इस कोर्स को पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज प्राइड के तहत शुरू किया गया है और आने वाले कुछ समय में जर्मन, स्पेनिश, रशियन और अन्य महत्वपूर्ण विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम को भी शुरू किया जाएगा। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मूल्य निगरानी और समाधान इकाई स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है बी कर्नाटक में। तो अभी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के तहत कर्नाटक में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट को स्थापित किया गया है। इस यूनिट को कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग स्कीम के तहत शुरू किया गया है। यह राज्य में औषधि नियंत्रण के प्रत्यक्ष प्रशासक के तहत राज्य स्तर पर कार्य करेगा और इसका मुख्य काम औषधि की निगरानी करना और उपभोक्ता को एनपीपीए के बारे में जागरूक करना है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 73 सुअरों की मौत अफ्रीकी बुखार से हो गई है? तो इसका सही आंसर है ए मेघालय में। तो अभी मेघालय में 4 जिलों में स्थित 12 गांवों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 73 सुअरों की मौत हो चुकी है और 24 सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया है। तो इसी को देखते हुए इन 12 गांवों को नियंत्रण क्षेत्र में बदल दिया गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो अभी ही लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब
ज़रूर कर दीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।